ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबतो कर ग्रह काढ़े केस। देखो, संसार में कोई ऐसा रहबर या ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो हमें सच्चा उपदेश दे, हमें परमात्मा की सही सही जानकारी दे। अभी तक क्या है, एक भेड़ चाल है, हम उसी का हिस्सा हैं। हमें पता नहीं कि सच्चाई है क्या, इसीलिए तो बहुत अरसा होने के बावजूद भी, नाम की कमाई करने के बाद भी हमारे मन से संशय नहीं गुजरे, या हमारे मन में जो विकार हैं वो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, और हम इस भव सागर में डूबे चले जा रहे हैं। तो कोई ऐसा रहबर, एक ऐसा गुरु मिल जाए जो हमारे केश पकड़कर बाहर की ओर खींचे। हम भव सागर में डूब रहे हैं तो हमारे केस पकड़ ले, हमारे बालों को पकड़कर बाहर की ओर खींच ले, और हमें इस भव सागर का सही सही जो ज्ञान है वो करा दे। हम सबकी यही परेशानी है कि सब कुछ है, उसके बाद भी दुखी हैं। जिनके पास धन है वे धन के लिए दुखी हैं। अब धन है फिर भी धन के लिए दुखी है। जिनके पास औलाद है वे औलाद से दुखी हैं। इसी तरह जिनके पास जो कुछ नहीं है वे भी दुखी हैं कि उनके पास वो चीजें नहीं हैं। अब जिनके पास नहीं है वे भी दुखी हैं, जिनके पास है वे भी दुखी हैं। तो फिर सच्चाई है क्या? इसीलिए तो कहते हैं कोई ऐसा मिल जाए संत सुजान जो हमें केस पकड़कर हमें बाहर खींचे और बिठा के हमें समझाए कि सच ये है। ऐसा कोई ना मिले हमको ले पिछान, अपना कर कृपा करे ले उतरे मैदान। देखो, हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले, ऐसा गुरु मिल जाए जो हमारी आध्यात्मिक स्थिति है उसे समझे। अब क्या होता है, जब बच्चे को स्कूल में हम भर्ती कराते हैं तब क्या होता है, हम उसको शुरू से पढ़ाते हैं। बच्चा शुरू से ही नर्सरी, केजी ऐसे बढ़ता चला जाता है। हम लोग एक साथ गुरु के पास जाते हैं तो गुरु हमें एक सा ज्ञान देने लग जाते हैं। हम सभी की स्थिति अलग अलग है। अध्यात्म में कोई बहुत पहुंचा हुआ है, उसकी पहले से तैयारी है, कोई बीच में है, कोई अंत में है, और किसी की कोई शुरुआती नहीं, लेकिन सबको एक सा ज्ञान दिया जाता है। सबकी एक सी स्थिति है, ये समझकर एक जैसी बातें बताई जाती हैं, लेकिन भाई सभी की अलग अलग स्थिति है। इसीलिए उस परमात्मा से गुहार कर रहे हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि कोई ऐसा मिले जो हमारी आध्यात्मिक स्थिति को जान ले और फिर हमें उस हिसाब से समझाए कि तुम्हारे लिए ये करना ठीक है, ये करना ठीक है, ये करना ठीक नहीं है। अभी क्या है, अभी तो यही कहा जाता है कि नाम उठो और नाम को जपो। नाम को जपो सुबह, फिर ध्यान करो, भजन करो, फिर अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो सत्य का आचरण रहे, हक हलाल की कमाई करो, किसी का दिल ना दुखे। अब ये सब बातें समझा दी जाएं, लेकिन फिर भी क्या हमारी समझ आती है? हम अपने बच्चे को कितना समझाते हैं, क्या उसकी समझ आती है? उसकी समझ नहीं आती। तो ऐसी हमारी समझ में नहीं आती। हमारी आर्थिक स्थिति कहते हैं हमारे अंदर उतर कर जो देख ले कि हमारी ये स्थिति है, उस हिसाब से फिर हमें ज्ञान दे। देखो भाई, परमार्थ में आप यकीन मानिए हमें चलना तक नहीं आता। हमें 3% भी चलना नहीं आता। 100% तो बहुत दूर की बात है। 3% भी जो लोग परमार्थ में चलना जान जाते हैं तो वो कम से कम सुबह समय पर उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, चाहे मन लगे चाहे मन ना लगे। दिन भर वो ध्यान रखते हैं कोई ऐसा कर्म ना कर बैठे जिससे गलती हो जाए। रात्रि में भी कोई ऐसा काम ना हो जिससे फिर सुबह उठकर उसका पश्चाताप करना पड़े। अब
ये तब याद रहता है जब 3% लोग इस तरह से याद रखते हैं, और हम तो याद ही नहीं रखते। तभी तो कह रहे हैं कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी स्थिति को जान ले, हमारी स्थिति को जान ले, हम कैसे हैं। सभी लोगों की स्थिति अलग अलग है। तो मैं कहता हूं हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, उसी प्रभु से प्रार्थना करो कोई ऐसा मिल जाए। और जो मिला हुआ है, जिन्हें गुरु मिला हुआ है, उन्हें अपने गुरु से फरियाद करनी चाहिए कि मैं तो कुछ नहीं जानता, अबोध हूं, मेरी बाह पकड़कर, मेरी उंगली पकड़कर मुझे ले चलो और मुझे सच का ज्ञान करा दो। कैसा ज्ञान? ऐसा कोई ना मिले राम भगत का मीत, तन मन सौंपे मिरग ज्यूं, सुने बंधक का गीत। राम भगत नाम भगत एक बात है। यहां पर समझाया जा रहा है कोई ऐसा मिल जाए और ऐसा बाद बजाए, जैसे वो बहेलिया, वो बधिक जो मिरग को पकड़ने के लिए एक तरह का बाद बजाता है, और मिरग उस बाद को सुनकर उसके बाजे पर आकर अपना सर रख देता है, और वो सब कुछ भूल जाता है कि देखो मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरी क्या दुर्दशा होगी। पता नहीं वो मुझे मार दें, मेरे शरीर से मेरी खाल अलग कर दें, मेरा गोश्त अलग बेच दें, मेरे खाल को अलग तरह से कर कर फिर उसका उपयोग अलग से करें। वो अपना कोई भी हित अहित नहीं सोचता, वो तो केवल उस धुन पर मस्त हो जाता है और उस ओर खिंचा चला जाता है जिधर से वो आवाज आती है। तो मैं भी इसी तरह से कहता हूं कि ऐसे ही प्रार्थना करो उस परमात्मा से, उस गुरु से, कि हमारे अंदर भी कोई ऐसी आवाज आए, ऐसा कोई प्रकाश आए कि फिर हम उसी ओर बढ़े चले जाएं, बढ़े चले जाएं, बढ़े चले जाएं। अभी क्या है कि हम उस ओर नहीं बढ़ पाते, हम कुछ नहीं सुन पाते, और यदि हम बढ़ते भी हैं तब हमारी आशा, हमारी तृष्णा, हमारी आसक्तियां, हमारे मन के विकार हमें उस ओर नहीं जाने देते। तो हम कहते हैं हमें भी गुरु महाराज कोई ऐसा संगीत सुना दो, अपना कोई ऐसा चमत्कार दिखा दो, ऐसा प्रकाश दिखा दो, ऐसी शब्द धुन सुना दो कि हम फिर आपके दिखाए गए रास्ते पर ही चलें। ऐसा कुछ हो तब बात बने, और ऐसा होता है। ध्यान रखिए, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता। जो वक़्त के पूरे संत सदगुरु हैं वो अपने शिष्य की हालत जानते हैं, इसीलिए वो इस तरह से अपने भक्त को समझाते हैं कि वो समझ सके उसकी स्थिति के अनुसार। जैसे जैसे वो परमार्थ में उन्नति करता है, गुरु के दिखाए गए रास्ते पर चलता है, तो उसे अपने अंदर शब्द का संगीत सुनाई देता है, शब्द का प्रकाश दिखाई देता है, और फिर उस शब्द का संगीत जो सुनाई देता है उसी ओर साधक चलता है, अंतर्मुख होकर अंतर साधना करते हुए भजन के माध्यम से उस धुन का पीछा करता है, और एक ऐसी जगह आती है जहां पहुंचकर साधक अपने गुरु का या परमात्मा का जो साक्षात्कार है वो कर लेता है। और उसे भी, जैसे ये मृग है, इस मृग को किसी तरह का डर भय नहीं होता, इसी तरह उस शिष्य को भी किसी तरह का डर भय चिंता नहीं होती। उसने सब कुछ अपने गुरु को समर्पित करके निश्चल भाव से सत्यनिष्ठ गुरु को मानकर आंतरिक जो साधना है उसे करते हुए वो अंदर चलता रहता है। ऐसा कोई ना मिले सब विधि देई बताए, सुन मंडल में पुरुष एक ताई रहो लौ लाई। देखो वही बताता है कि देखो जो सुन्न मंडल है, जिसे तारा मंडल भी कहते हैं,
जो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से मध्य का रास्ता अपनाते हुए जब साधक ऊपर की ओर बढ़ता है तो कहते हो शून्य मंडल में पहुंच जाता है, जहां पर एक पुरुष है, यानी एक परमात्मा, और वो परमात्मा वहां ज्योति रूप में पूर्ण रूप से उपस्थित है। और उस परमात्मा तक केवल एक पूरा गुरु ही पहुंचाता है। ऐसा कोई ना मिला, ऐसा कोई ना मिला। जिन्हें नहीं मिला है वो परमात्मा से गुहार करे, जो मिला है वो गुरु की बात माने। हर दिन मैं कहता हूं, हर दिन 2.5 घंटे नहीं कर सकते, अभ्यास करो, हो जाएगा। नहीं तो कम से कम 30 मिनट गुरु का यह कार्य जरूर करो, भजन जरूर करो। 30 मिनट यानी आधा घंटा भजन जरूर करो, भजन जरूर करो। चलते फिरते नाम का सुमिरन कर लो, बन जाएगा। ध्यान गुरु का रख के बात बन जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं कि भजन जरूर करो। एक स्थान चुनो, सुबह रात्रि के तीसरे पैर उठने की कोशिश करो, बाहर के कानों को बंद करके अंदर के कानों को खोलने की कोशिश करो। नित्य प्रत्य ऐसी आदत डालो, तब कुछ बात बनेगी। वैसे नहीं बात बनने वाली। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाएं, ऐसा कोई ना मिले पकड़ छुड़ावे बाहें। देख लो, सारा संसार, सारे प्राणी काल के मुंह में चले जा रहे हैं, और संसार के देखते हुए हम भी काल के मुंह में चले जाएंगे। ऐसा कोई सतगुरु नहीं मिलता जो हमारी बाह पकड़कर अपनी शरण में ले ले और इस काल के चंगुल से सदा सदा के लिए छुड़ा दे। सोचो, क्या ऐसे गुरु हमें मिले हैं? नहीं मिले हैं। नहीं मिले हैं तो खोज करो, मिल गए हो तो फिर उनका आदर सत्कार करो। रोज 30 मिनट ये करने की आदत डालो। सारा सूरा बहु मिले, घायल मिले न कोई, घायल को घायल मिले तो राम भगत दृढ़ होए। सच्चा सूरा कौन सा है? वो जो सामने वाले को पटक दे, या वो जिसने परमार्थ में चोट खाई है, जो जानता है कि बाहर की लड़ाई से कुछ नहीं बनने वाला, अंतर में बैठा हुआ जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, ये जो है इनसे लड़ा और उनसे जो जीता, और उनसे जो जीता वो उस तक पहुंचा। और जो घायल हैं, जो रोज रोज अभ्यास करते हैं इन विकारों को चलने की, इनसे ऊपर उठने की, ऐसा घायल जब घायल से मिलता है, ऐसी प्रीति करने वाला परमात्मा से प्रीति कर वाले से मिलता है, तब कुछ बात बनती है। जब ऐसे दो घायल प्रेमी मिलते हैं तो कहते हैं कि राम या नाम की भक्ति दृढ़ होती चली जाती है और बढ़ती है, और सुगमता से हम गुरु भक्ति कर लेते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होए, सब विष अमृत होए। सब विष, संसार में सारा विष है, ध्यान रखिए। जो परमार्थ से दूर करे वो विष है, जो गुरु से दूर करे वो विष है, जो सिमरन भजन से दूर करे वो विष है, जो शब्द धुन ना सुनने दे वो विष है। तो भाई इस विष को पहचानो कि हम तो प्रेमी ढूंढ रहे हैं और हमें प्रेमी नहीं मिल रहा है। यहां तो सब मतलबी हैं, सभी को माया का मोह है, सभी मैं मेरी में लिप्त हैं। अरे मैं तो उस प्रेमी को ढूंढने निकला हूं जो परमात्मा से प्रेम करता है। और गुरु से बड़ा कौन प्रेमी हो सकता है जो परमात्मा से प्रेम करता है? वो सच्चा गुरु है, उसे पहचानो, वही सच्चा हमारा हितकर प्रेमी है जो हमें प्रेम करता है। ऐसे प्रेम को पहचानो। हम घर जा रहा आपना लिया